जननी और जनक बनना अलग बात है और माता पिता बनना अलग बात है। जननी और जनक तो जानवर के भी होते हैं। एक पशु भी अपने बच्चों को जन्म देता है और छोड़ दिया करता है। पशु का बच्चा अपने दम पर जीता है, उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं हुआ करती है। पशु के बच्चे तो वो होते हैं जो पैदा होते ही कुछ देर बाद खड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं, भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं हुआ करता है। इंसान का बच्चा सब कुछ सीखता है, चलना भी सीखता है, खाना भी सीखता है, बोलना भी सीखता है, हंसना भी सीखता है और रोना भी सीखा करता है। जानवर के बच्चों को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि जानवर के बच्चे बचपन से लेकर मृत्यु तक जानवर ही रहा करते हैं, वह उससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकते हैं। एक घोड़ा बचपन से जन्म से लेकर मृत्यु तक घोड़ा ही रहेगा, एक बैल जीवन भर बैल ही रहेगा, एक गाय जीवन भर गाय रहेगी, एक कुत्ता जीवन भर कुत्ता ही रहेगा। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं हुआ करता है। यदि मनुष्य को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षाएं प्रदान कर दी गई तो इंसान से ये भगवान बनने को भी तैयार हुआ करता है। और मनुष्य वह होता है जो पशु से परमेश्वर हो सकता है। मनुष्य वह है जो कंकर से शंकर हो सकता है। मनुष्य वह है जो त्रियंज से तीर्थंकर भी बनकर के दुनिया में आ सकता है। आपके साथ संभावनाएं हैं, इसलिए मनुष्य को सिखाना पड़ता है, बोलना भी सिखाना पड़ता है, चलना भी सिखाना पड़ता है, खाना भी सिखाना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि जो लोग अपने बच्चों को केवल जन्म देते हैं वो जननी और जनक कहलाया करते हैं, लेकिन जो बच्चों को संस्कार दिया करते हैं, जो जीवन देते हैं, उन्हें माता और पिता का दर्जा प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना, पशु के माता पिता नहीं होते हैं, वो केवल जननी होती है, जन्म दे के छोड़ देती है। ध्यान रखिए, आप माता पिता हैं, आपकी एक साधना है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप समझदार प्राणी हैं, जानवर ना समझ प्राणी है। ध्यान रखना, जन्म देना ही कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, जीवन देना उससे बड़ी प्रक्रिया होती है। जन्म की साधना तो केवल 9 महीने होती है, लेकिन जीवन की साधना तो जिंदगी भर करना पड़ती है, तो भी जीवन कम पड़ जाया करता है। जिंदगी भर की साधना है, एक तपस्या है। मान्यवर, बच्चों को लाड़ प्यार ही नहीं, संस्कार भी दो। आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, आपके पास रुपया है, बच्चा कहता है मोबाइल चाहिए, आप मोबाइल दे देते हैं। बच्चा कहता है लैपटॉप चाहिए, आप लैपटॉप दे देते हैं। दीजिए, मेरा कोई विरोध नहीं है। बच्चा कहता है गाड़ी चाहिए, बच्चा कहता है मोटरसाइकिल चाहिए, आप मोटरसाइकिल दिला देते हैं। और बच्चा कहता है कि कार चाहिए, आप कार दिला देते हैं। लेकिन मैं पुलक सागर तुम्हारे बच्चों को ना तो मोबाइल दे सकता हूं, ना तुम्हारे बच्चों को मैं लैपटॉप दे सकता हूं, ना तुम्हारे बच्चों को मोटरसाइकिल दे सकता हूं, ना मैं तुम्हारे बच्चों को महंगी महंगी कार दे सकता हूं। लेकिन पुलक सागर के यहाँ पर आएंगे, पुलक सागर के दरबार में आएंगे तो ध्यान रखना, एक कार मैंने भी रखी है अपने पास, और वह एक कार है जो मैं सारे देश को दिया करता हूं। आज तुम्हारा बच्चा रूठे कार के लिए तो एक बार उसे मेरे पास लेकर के आना, मैं उसे कार दिलाऊंगा। ध्यान रखना, मेरे पास अल्ट्रो तो नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, वैगनआर नहीं है। मेरे पास यदि कोई कार है तो एक कार है जिसकी हर घर को आवश्यकता है, और पुलक सागर के पास कोई कार है तो वह संस्कारों की कार है। संस्कार की कार पकड़ा दी जाए तो जिंदगी अपने आप समझ। संस्कार की कार बांटा करता हूं, संस्कार की कार में बैठो, जीवन को आनंद में परिवर्तित कर दीजिए। मान्यवाद, सोचना है।
बच्चों का जीवन बनाने से पहले हमें अपना जीवन बनाना जरूरी है। बच्चे दर्पण हैं, जो हम करते हैं वो बच्चों को दिखाई देता है, और जो दिखता है बच्चा वही सीखता है। एक बात ध्यान रखना, 21वीं सदी है, ज्यादा औलाद को सिखाने की कोशिश मत करना। तुम कुछ सिखाओगे उससे पहले वो तुम्हें सिखा के रख देगा। समझो इस औलाद से सबके मुंह लग जाना, बच्चों के मुंह कभी मत लगना। बड़े होशियार होते हैं ये बच्चे, बड़े होशियार होते हैं। आज के युग में 21वीं सदी में मूर्ख बच्चों का पैदा होना बंद हो गया है। अब बुद्धू औलाद पैदा नहीं हुआ करती है, अब तो बहुत समझदार औलाद पैदा हुआ करती है। बड़ी पढ़ी लिखी औलाद पैदा हो रही है। जो तुम्हें नहीं आता वो बच्चों को आ जाता है। हो सकता है कि आपको पूरा मोबाइल चलाना भी नहीं आता हो और आपकी औलाद खटखट मोबाइल चला करके दिखा दे, आपसे कह देगी पापा तुमको तो कुछ आता ही नहीं। बच्चे बड़े होशियार हैं। बच्चों को ज्यादा सिखाने की गलतियां मत करना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक निवेदन है मेरा, ये बच्चों को सिखाओगे तो बिल्कुल नहीं सीखेंगे, सिखाने से नहीं सीखेंगे। एक पति पत्नी मेरे चरणों में आए, छोटा सा बच्चा था। बच्चों ने कहा बेटा महाराज के पैर पढ़ो, महाराज को नमस्कार करो, महाराज को नमोस्तु करो। बच्चा करने को तैयार नहीं, वो तो अकड़ के खड़ा। अरे बोले बेटा नमोस्तु, बोले नहीं करूंगा। अरे मैंने कहा गजब है भाई, 3-4 साल का बच्चा वो माँ बाप का कहना मानने को तैयार नहीं। बोले बेटा ऐसा नहीं है, गलत बात, बहुत गंदी बात है, महाराज है इनको प्रणाम करिए, इनको नमस्कार करिए। बोले नहीं करूंगा नमस्कार। अरे तो बच्चे माँ बाप बड़े शर्मिंदा हुए कि यार महाराज हम करें क्या, ये झुक ही नहीं रहा है। मैंने कहा ऐसे नहीं झुकेगा, ये 21वीं सदी का औलाद है, ऐसे झुकने वाला नहीं है, तुम्हारा तरीका गलत है, बच्चा तो अभी झुक जाएगा। तो बोले कैसे झुक जाएगा बच्चा। मैंने कहा बच्चे के उसने क्या किया, उसकी माँ ने बच्चे की गर्दन पकड़ी और जबरदस्ती मेरे पैरों पे रख दी। बच्चा गर्दन उठाए जा रहा है, माँ बाप गर्दन दबाए जा रहे हैं। मैंने कहा रुको, बहुत गलत तरीका, ऐसे बच्चा प्रणाम नहीं करेगा। छोटा सा था, 3 साल का होगा, 4 साल का। मैंने माँ बाप से कहा बच्चे की गर्दन छोड़ो, बच्चे की गर्दन से हाथ हटाओ। माँ बाप ने हाथ हटाया। मैंने कहा तुम दोनों हाथ जोड़ो। माँ बाप ने हाथ जोड़े। बच्चा छोटा सा था, उसने ऊपर देखा, मम्मी पापा हाथ जोड़ रहे, बच्चे ने भी हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा तुम प्रणाम करो, नमस्कार करो। जैसे ही उन्होंने धोख लगाई, बच्चा भी लेट करके प्रणाम करने लगा। मैंने कहा ध्यान रखना 21वीं सदी है, ये सिखाने से नहीं सीखेगी, ये दिखाने से सीखा करती है। जो आप दिखाएंगे बच्चा वैसा सीख जा। ध्यान रखना है, बच्चों का पालन पोषण करना, उन्हें संस्कार देना, आपको जिंदगी भर तपस्या करना पड़ेगी। बच्चों की परवरिश करो। कैसे करना है उनकी परवरिश? सिखाने से नहीं, दिखाने से। जो आप दिखाएंगे बच्चा वही करेगा। 2 बच्चे लड़ रहे थे, मैंने बुलाया, मैंने कहा बच्चे लड़ते क्यों हो? बोले किसने कहा हम लड़ रहे थे? अरे मैंने कहा यार तू उसको मार रहा था, गाल में चांटे लगा रहा था। बोले हम लड़ थोड़ी रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे थे, कोई ड्रामा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कोई प्रैक्टिस कर रहे थे? बोले नहीं महाराज हम ना लड़ रहे थे ना कोई ड्रामा कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या हो रहा था, तुम मार तो रहे थे उसके गाल में? बोले मैं मार नहीं रहा था महाराज, हम दोनों बच्चे तो मम्मी पापा का खेल खेल रहे थे। अब विचार करिए। मैंने कहा मम्मी पापा ऐसे होते हैं? बोले हाँ ऐसे तो मम्मी को मारते हैं, वही खेल हम यहाँ पर। ध्यान रखना, जो तुम करोगे बच्चा वही सीखेगा। ध्यान रखिए। मान्यवर, ज्ञान की बातें करना बहुत आसान है, ज्ञानी बनना बहुत कठिन काम हुआ करता है। ध्यान रखिए। आप बोल तो देते हैं कि बच्चा ऐसा नहीं करना, बेटा ऐसा नहीं करना, और वही काम जब आप करते हैं, ध्यान रखिए, ये जो कैमरा लगा हुआ है ना चैनल का, ये मुझे देख रहा है। ध्यान रखना, आप मुझे सुन रहे हैं, ये मुझे ये सुन नहीं रहा, ये देख रहा है मुझे। और एक बात याद रखना, छोटे बच्चे को कभी देखना, छोटा सा बच्चा जब धरती पर पैदा होता है ना तो टकटकी लगाकर देखता है। हमारी पलकें ज्यादा झपकती हैं, बच्चों की पलकें नहीं झपकती हैं। वो टकटकी लगाकर किसी भी चीज को देखते रहते हैं। जैसे ये कैमरा मुझे टकटकी
टकटकी लगाकर देख रहा है। अब जो जो एक्शन मैं करूंगा वही वही कैमरा दिखाएगा, वही वही वह ग्रहण करेगा, और जो ग्रहण करेगा वो एक टीवी पर ले जा करके दिखा देगा। तो बच्चे की आंख भी एक कैमरा ही हुआ करता है, और जो जो सुबह शाम आप करते हैं बच्चा रिकॉर्ड करते जाता है, और जो बच्चा रिकॉर्डिंग करता है वही बच्चा दुनिया के सामने वैसा प्रस्तुत हो जाया करता है। आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा बुढ़ापे में बड़े होके हमारा सम्मान करे, तो मेरा निवेदन है आज से ही अपने घर में बड़ों का सम्मान शुरू कर दीजिए। जो आप करेंगे बच्चा वैसा ही करेगा। ध्यान रखना, अलग से नहीं सीखेगा, तुम्हारे घर की बातें सीखेगा। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उन्होंने अपने बच्चे को एक स्कूल में दाखिला कराया, एक स्कूल में एडमिशन कराया, और जैसे ही पहले दिन बच्चा स्कूल में गया, अब्राहम लिंकन ने अपने बच्चे के साथ एक पत्र लिख करके भेजा कि ये पत्र तुम अपने क्लास टीचर को दे देना, और पढ़ने से पहले ये खत उनके हाथ में जरूर पहुंचाना। बच्चा गया स्कूल, जैसे ही क्लासरूम में पहुंचा, क्लास टीचर आए, बच्चे ने कहा कि गुरुदेव सर, ये पत्र मेरे पिता ने आपके नाम लिखा है। होश उड़ गए टीचर के कि राष्ट्रपति का बच्चा और मेरे नाम पत्र। उसने पत्र खोला, पत्र में लिखा था, आदरणीय शिक्षक महोदय, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आज मेरा बच्चा पहली बार स्कूल में आया है, और मेरे बच्चे को आप अच्छी शिक्षाएं प्रदान करना। मैं शिक्षक महोदय से आग्रह करूंगा कि जब मेरे बच्चे को पढ़ाओ तो ये सोचकर मत पढ़ाना कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बेटा है, बल्कि ये सोचकर पढ़ाना कि ये किसी देश का भविष्य तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, ये किसी देश की ताकत बैठी हुई है, एक इंसान का बच्चा है। मेरे बच्चे के सामने कोई वीआईपी व्यवस्था ना रखी जाए, और मेरे बच्चों को केवल अक्षरों का ज्ञान मत देना शिक्षक महोदय, इसे किताबी ज्ञान के साथ साथ अनुभव का ज्ञान ज्यादा प्रदान करना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के पास बहुत बड़ी डिग्री हो या ना हो, डिग्री हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर बन के निकले या ना निकले, लेकिन आपकी शिक्षाओं से मेरा बच्चा एक सच्चा और अच्छा इंसान बन करके स्कूल से निकले। ये राष्ट्रपति आपसे निवेदन करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं किताबी ज्ञान ही नहीं, मेरे बच्चे को सिखाना कि बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं, बुजुर्गों के प्रति हमारे क्या भाव होना चाहिए, और मेरे बच्चे को समझाओ कि छोटों के साथ कैसा रहना चाहिए। और शिक्षक महोदय से मेरा निवेदन है कि मेरे बच्चे को यह मत सिखाना कि जिंदगी रेल की पटरी पर भाग रही है, मेरे बच्चे को एक चीज सिखाना कि जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल हुआ करता है। उसे समझाओ कि जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो सीढ़ियों का सहारा देकर तुम्हें ऊपर चढ़ाएंगे, और जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो अपने बनकर सांप के समान डसेंगे और जिंदगी को नीचे ला करके पटक देंगे। जिंदगी एक सांप सीढ़ी का खेल है, यहाँ चढ़ाने वाले भी मिलते हैं और यहाँ उतारने वाले भी प्राप्त हुआ करते हैं। मेरे बच्चे को समझाना कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, सीढ़ी भी मिलेगी और सांप भी मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चे को ये संस्कार देना कि जब जिंदगी सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ी जाए तो अहंकार में फूलना मत, और जब कोई सांप डस ले तो निराशा में जिंदगी को बर्बाद करना मत। ध्यान रखिए। उस शिक्षक के लिए राष्ट्रपति ने निवेदन किया। मान्यवर, आपका बच्चा स्कूल जाता है, क्या माँ बाप होने के नाते आपने क्लास टीचर को यह बोला है कि मेरे बच्चे को अच्छा इंसान बनाना? नहीं बोला ना। क्लास टीचर यदि मार दे तो तुम लड़ने को तैयार हो जाते हो, तुम उसके खिलाफ केस करने को तैयार हो जाते हो। और हमारा एक जमाना था, यदि स्कूल में मार पड़ती थी तो घर में आके डबल मार पड़ा करती थी,
कि शिक्षक ने यदि तुझे मारा है तो जरूर तूने कुछ गलतियां की होंगी। हमें कभी प्रोत्साहन नहीं मिला करता था, हमें कभी नहीं कहा जाता था कि टीचर ने मारा है तो चलो हम उससे बात करेंगे। उन्होंने कहा तुमने गलत काम किया होगा इसलिए गुरु ने तुम्हारी पिटाई की। और जब हम रोते रोते घर आ जाते थे तो हमारे माता पिता कहते थे कोई बात नहीं है, गुरु ने मारा है ना, अरे मार पड़ेगी धम धम और विद्या आएगी छम छम। ध्यान रखिए बेटे, ये गुरु का डंडा नहीं है, ये तेरी बुराइयों पर किया गया प्रहार हुआ करता है। कहां गए वो संस्कार, कहां गई वो शिक्षाएं? विचार करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूलों में बच्चों को नाजायज मारना चाहिए, मैं इसके भी खिलाफ हूं मेरे भाई, ध्यान रखिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, शिष्य और सीसी में जब तक डांट नहीं लगेगी, सीसी में डांट, ढक्कन, ढक्कन को डांट कहा जाता है, सीसी में भी डांट होना चाहिए और शिष्य में भी डांट होना चाहिए। शिष्य और सीसी में डांट नहीं लगेगा तो सीसी भी डूबेगी और शिष्य भी डूब जाएगा। ध्यान रखिए। मान्यवर निवेदन करिए, क्या आपने कभी स्कूल में जाकर क्लास टीचर से कहा है? आज हर माँ बाप को ये चिंता है कि मेरा बेटा MBA कर ले, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा अच्छा वकील बन जाए, मेरा बेटा अच्छा बिजनेसमैन बन जाए। कोई माँ बाप भी नहीं सोचता है कि मेरा बेटा सच्चा और अच्छा इंसान बन जाए। ध्यान रखिए, मैं आपसे कहता हूं एक सच्चा और अच्छा इंसान 100 इंजीनियर और डॉक्टर से बढ़कर के हुआ करता है। ध्यान रखिए, यदि गलत आदमी डॉक्टर बन गया तो याद रखना वो कभी देश को, समाज की भलाई नहीं कर सकता है। गलत आदमी इंजीनियर बन गया, गलत आदमी व्यापारी बन गया, देश, समाज और परिवार को बर्बाद ही करेगा वो। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, थोड़ी चिंता कर लिया करो कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बने। आज माँ बाप को वो चिंता नहीं है, लेकिन हम संतों को चिंता है। इसलिए ज्ञान गंगा महोत्सव में मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें भगवान बनाने के लिए नहीं बुलाऊंगा, एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाने के लिए तुम्हें यहां बुलाने का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि सच्चा और अच्छा इंसान भविष्य का भगवान हुआ करता है मेरे भाई। जो इंसान नहीं बन पाया वो भगवान क्या बनेगा? दुनिया से भागते फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? ध्यान रखिए। मान्यवर विचार करें, अच्छा इंसान की जरूरत है इस देश को, अच्छे आदमी की जरूरत है इस देश को। तुम्हारे परिवार की खुशहाली के लिए अच्छे बेटे की जरूरत है। ध्यान रखिए। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पूत कपूत निकल गया तो सारी दौलत को बर्बाद करके रख देगा, और पूत यदि सपूत निकल गया, 1 रुपया भी ना दो तो भी लाखों की दौलत कमा कर अपने पिता को दिखा देगा। किसके लिए सोचते हो सब? अच्छा व्यक्ति बनाइए। मान्यवर, शिक्षकों के भरोसे जिंदगी मत काटना, ये वेतन भोगी हैं, इन्हें केवल मार्कशीट पकड़ाना है। इन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा बच्चा कैसा है, क्या करता है। वो तो कहेंगे रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बाकी तुम्हारा जो व्यवहार है वो तुम जानो। इस ध्यान रखना, अक्षरों का ज्ञान देना स्कूल के टीचर का काम है, और अनुभव का ज्ञान देना माँ बाप का काम हुआ करता है, वो आपका दायित्व हुआ करता है। आप विचार करिए, गौर करिए अपने बच्चे पर, छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि अपने बच्चों को कैसे परवरिश करना है उनकी। आप सोचिए, आप गौर करना अपने बच्चों पर, किसी के दर्द पर, किसी की पीड़ा पर तुम्हारा बच्चा हंसता तो नहीं है, तुम्हारा बच्चा उसकी मजाक तो नहीं बनाता है। यदि मजाक बनाता है रोक दीजिए उसे वहीं पर। किसी के दर्द पे मुस्कुराना मत सीखो मेरे भाई। कोई भूखा यदि तुम्हारे घर में है, यदि कोई 2 बच्चे खाना खा रहे हैं, तो आप प्रवृत्ति पर ध्यान रखना, वो अपनी रोटी उसे देता है या नहीं देता है। यदि नहीं देता है तो आज से तुम्हें उसे अच्छे संस्कार देने का प्रयास करना पड़ेगा। यदि तुम्हारा बच्चा अपनी रोटी तो रखता ही है अपने पास, लेकिन दूसरे की रोटी भी अपने पास लाता है, तो समझना ये भारत के लिए बहुत खतरनाक व्यक्ति बनेगा। ये समाज और परिवार के कलह में कारण बनेगा, ये तुम्हारे दुखों का आमंत्रण बनेगा। और यदि कोई बच्चा ऐसा है जो अपनी रोटी भी दूसरों की थाली में रख दिया करता है, तो समझना हमने किसी महापुरुष को जन्म दिया है अपने घर में। प्यासे को पानी पिलाता है या नहीं पिलाता है? तुम्हारा बच्चा दूसरों का सामान छीनने को तो नहीं रोता है? तुम्हारा बच्चा
दूसरों से तमीज से बात करता है या नहीं करता है, वह बड़ों को बड़ों जैसा सम्मान देता है या नहीं देता है। आज तो छोटा है तो लाड़ प्यार में आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कल जब ये बड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए खतरा बन करके खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिए, आज अच्छा लगता है, विचार करिए। आप अपने बच्चे, मेरे पास लोग आते हैं, मैं छोटे बच्चे से पूछता हूं बेटा नमोकार मंत्र आता है, बच्चा बोलता है नहीं आता है, तो मैं माँ बाप की तरफ देखता हूं, माँ बाप की नजरें झुक जाया करती हैं। मैं कहता हूं कि बेटा 24 तीर्थंकरों के नाम आते हैं, बच्चे को नहीं आते हैं, उससे मैं पता लगा लेता हूं ये घर संस्कारित है या नहीं है, ये घर धार्मिक है या नहीं है। आपके घरों में जब मैं आहार लेने जाता हूं, अभी तो नहीं गया बारामती में किसी के यहां, जाऊंगा, चिंता मत करो, सबके घर में रेट पड़ेगी, ध्यान रखना, सबके घर में ध्यान रखना, जांच बैठेगी। मैंने जो 1 महीने चिल्लाया है उसका क्या रिजल्ट आया है। जब मैं आहार लेने के लिए तुम्हारे घर जाता हूं और देखता हूं कि जूता कहीं पड़ा है, बैग कहीं पड़ा है, बच्चे की यूनिफॉर्म कहीं पड़ी है, बाप के बिस्तरों में सलवटें पड़ी हैं, मैं समझ जाता हूं ये घर संस्कारित नहीं है। और आपका घर यदि व्यवस्थित जमा हुआ है तो मैं समझ जाता हूं कि माँ बाप के अंदर संस्कार है और इनकी औलाद भी संस्कारित पता लग जाता है। ध्यान रखना, शिखर से पता चलता है समाज कितनी धार्मिक है, और घरों से पता चलता है ये परिवार कितना संस्कारित है और कितना सभ्यता वाला है। 1 गिलास पानी मंगाओ, और बच्चा गिलास लाए और 2 उंगली गिलास के अंदर हो, समझना संस्कारित घर नहीं है। ध्यान रखिए, मेहमान आए बच्चे भाग जाए, उनका अभिवादन ना करें तो संस्कारित घर नहीं है। ध्यान रखिए, आपकी पूजा पाठ से मैं पता कर लेता हूं। चौके में पूजा होती है, आहार के पहले थाली भरी है, 4-4 दाने चढ़ा रहा है, भरी थाली चढ़ाया नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये समझो कि इसकी वृत्ति कंजूस की वृत्ति है। ये आदमी उदार भावों से पूजा नहीं करता है, ये आस्था भाव से पूजा नहीं करता है। चरण प्रक्षालन करते हो, जग भर के पानी लाते हो, 2 बूंद डालते हो, जग वापस ले, क्यों वापस ले जा रहे भाई? नल नहीं आ रहे क्या तुम्हारे यहाँ, या सूखा पड़ा है या पानी नहीं है? अरे कुछ दिन तो ऐसा हो जाएगा यदि ये प्रवृत्ति चलती रही तो अगली बार तो आदमी आई ड्रॉप लाएगा, 2 ड्रॉप डालेगा, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल। ये प्रवृत्तियां हैं। आहार में आपकी प्रवृत्ति देखी जाती है, ध्यान रखना। कैसे दे रहे हैं आप, दाल कैसे दे रहे हैं आप, सब्जी कैसे दे रहे हैं, ध्यान रखना। कंजूसों के हाथ से छूटता नहीं है, और जो उदार होता है वो उदार वृत्ति से महाराज और ग्रहण करिए, और खाना महाराज तो उतना ही लेंगे जितना उन्हें लेना है, लेकिन उससे आपकी प्रवृत्तियां पता चल जाएंगी। 4 महिलाएं सुबह से काम कर रही हैं मन चौके में, एक ऐसी आएगी, एक धक्का इधर दिया, एक धक्का उधर दिया, आगे खड़ी, काम कुछ करना नहीं है, समझना ये झगड़ालू औरत है। ध्यान रखना, ये नेतागिरी ज्यादा जानती है, ये राजनीति ज्यादा जानती है, काम कोई कर रहा, नाम खुद कमा रही है, ये राजनेता होते हैं। ध्यान रखना, एक कल्याण नहीं करे, ये कोई खुशहाल जीवन नहीं बना सकते हैं अपना। कई ऐसे होते हैं बिल्कुल शांत रहते हैं, काम भी करते हैं लेकिन आवाज नहीं किया करते हैं, चुपचाप शांत खड़े हैं, सुबह से मेहनत करते हैं लेकिन कोई धक्का नहीं मारते हैं। कोई आहार देता है तो आइए आप दीजिए, हम बाद में दे लेंगे, समझना वो संस्कारित आदमी है, वो सभ्यता वाला घर हुआ करता है। ध्यान रखिए, मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है आपको। आपकी इन क्रियाओं से आपके संस्कारों का पता चलता है। ध्यान रखिए, आप कैसे घर के हैं, आपकी मान मर्यादाएं कैसी हैं। आऊंगा मैं अभी तुम्हारे घरों में पर्यूषण के बाद सबको रिजल्ट देने के लिए कि तुम क्या कैसे हो, तुम पंडाल में कैसे दिख रहे हो, घर में पता पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी क्या हुआ करती है। पंडाल में तो सब सज धज के बैठे हैं मजे से टिप टाप। यदि इतने लोग सुधर जाएं तो मोदी को इतनी मेहनत काहे को करना पड़े मेरे भाई, देश का कल्याण कब का हो जाएगा। ध्यान रखिए, संस्कारों का। मैं ब्रह्मचारी था अहमदाबाद में, 93 की बात है। मैं एक के घर में भोजन के लिए गया, उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी पधारिए, भोजन ग्रहण करिए। मुझे बिठाया गया, माँ रोटी बना रही थी। अब ब्रह्मचारी को तो 1-2 ही लोग देते हैं, महाराज थोड़ी है कि लाइन लग रही है। माँ रोटी सेक रही है, बेटी से कहा ब्रह्मचारी जी को भोजन परोसो। बेटी ने भोजन परोसा मेरी थाली में। नमक रखने का समय आया
और जैसे ही बच्ची ने नमक रखा, मां की निगाह पड़ी, उसने एक बेलन उसके हाथ में मारा, लड़की का हाथ झंझना गया। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, ये मैं भोजन कर रहा हूं कि यहां तो महाभारत चल रही है। फट से लड़की कुछ ना बोली, न लड़की रोई, न लड़की चीखी, कुछ नहीं, चुपचाप रही। उसने व्यवस्था बदल दी। आहार के बाद मैंने पूछा, मेरा तो मौन था, मैंने कहा मैं आपके यहां भोजन को आया, आपकी लड़की इतने प्यार से परोस रही थी, आपने उसे बेलन क्यों मार दिया? बोले ब्रह्मचारी जी, इस लड़की को मैंने 10 बार समझाया कि थाली में नमक कहाँ रखते हैं और सब्जी कहाँ रखते हैं, ये आज फिर भूल गई। तो जब ये समझाने से नहीं समझी तो मुझे बेलन उठाना पड़ा। और आप जानते हैं मैंने एक शब्द भी नहीं बोला और एक बेलन ने नमक कहाँ रखना चाहिए वहां व्यवस्था इसकी करा दी, अपने आप इसने उठाकर रख दिया। अब इसे जिंदगी भर याद। मैंने कहा इतनी बारीकी, मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, नमक यहाँ रख दिया यहाँ रख दिया। बोले महाराज नमक के स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी के व्यवहार में बहुत फर्क पड़ा करता है। मेरी लड़की पराए घर जाएगी, इसे इतना ज्ञान होना चाहिए कि भोजन कैसे परोसा